हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। दिए गए विकल्प हैं: A R1 का वर्ग बटे R2 का वर्ग, B R2 का वर्ग बटे R1 का वर्ग, C R1 बटे R2 या फिर D 1:1। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पर। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान लेते हैं कि ये है एक R त्रिज्या वाला, एक कैपिटल R त्रिज्या वाला गोला, जिसे कि हमने कुल Q आवेश दिया है बच्चों। तो जो आवेश हम देंगे ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हमें इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हम जानते हैं कि यहां पर E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए कि यहां पे जो हमने स्मॉल r लिखा है ये बिंदु की दूरी होती है उसके गोले के केंद्र से, न कि ये गोले की त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, और एक बात और, एक सूत्र की आवश्यकता हमें और पड़ेगी जो कि है पृष्ठ आवेश घनत्व। बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, ये होता है बच्चों Q बटे क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बना लेंगे दो गोले। ये हमने बना लिया पहला गोला, ठीक है बच्चों, और ये हमने बना लिया अपना दूसरा गोला। चूंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है इसलिए हमने दोनों को अलग अलग आकार का बनाया हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या है कैपिटल R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या है कैपिटल R2। ठीक है बच्चों, R1 और R2 हमने त्रिज्याओं को क्रमशः नाम दे दिया है। अब बच्चों देखिए, कहा गया है कि हमें गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग। चूंकि हमें यहां पर पृष्ठ पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पृष्ठ के लिए बच्चों R का मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि जब हम पहले गोले की बात करेंगे, चलिए हमारा पहला गोला है, ये हमारा दूसरा गोला है, तो पहले गोले के लिए E1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए इसे Q1 आवेश दिया गया है, तो इसके लिए R1 का वर्ग लिखेंगे बच्चों। उसी प्रकार E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R, ये R1 का वर्ग था बच्चों, तो ये R2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने यहां पर कैपिटल R1 और कैपिटल R2 क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमें पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए होगा तो हम स्मॉल r यानी दूरी का मान क्या रखेंगे, उन गोलों की त्रिज्याएं ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें एक चीज और दिया गया है कि दोनों ही गोलों के जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हैं बराबर हैं। तो मान लीजिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 2 है। तो चूंकि यहां पर सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के, यानी Q1 बटे A1 बराबर होगा
Q1 बटे A2, जहां पर बच्चों Q1 क्रमशः पहले गोले को दिया गया आवेश है, Q2 दूसरे गोले को दिया गया आवेश है, और A1 क्या होगा बच्चों? A1 होगा पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और A2 होगा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए मानक देते हैं, Q1 बटे ये हो जाएगा 4 पाई R1 का वर्ग बराबर Q2 बटे 4 पाई R2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए हमने जहां पर E1 लिखा है, तो E1 का सूत्र लिखा है हमने 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 का वर्ग, और बच्चों E2 बराबर लिखा है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 का वर्ग। तो बच्चों जरा इसे हम जमा लें। हम यहां से देख पा रहे हैं कि Q1 बटे 4 पाई R1 का स्क्वायर जो कि सिग्मा 1 है, और Q2 बटे 4 पाई R2 का वर्ग जो कि सिग्मा 2 है। तो देखिए यहां पे हमें Q1 बटे 4 पाई और साथ में बटे में R1 का स्क्वायर भी मिलेगा। इसके जगह पे हम सिग्मा 1 रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहां पर देखिए बच्चों Q2 बटे 4 पाई और यहां पे साथ में R2 का वर्ग भी है, तो इसके जगह पे हम सिग्मा 2 रख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों यहां पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों के मान बराबर हैं, तो हम दोनों की जगह सिग्मा रख सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है। तो चलिए बच्चों हम यहां पर सिग्मा रख दें, यानी कि जब हम इस सूत्र को, इन सूत्रों को सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें E1 बराबर मिलेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान मिलेगा बच्चों सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए हम इसे नाम दे रहे हैं 1 का, इसे नाम दे रहे हैं 2 का। बच्चों यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Q1 बटे 4 पाई R1 का जो वर्ग है, जिसको हमने सिग्मा 1 लिया है, और Q2 बटे 4 पाई R2 का वर्ग जिसे हमने सिग्मा 2 लिया है। अब चूंकि दोनों ही जो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बराबर है, तो दोनों की जगह हम सिग्मा लिखेंगे। तो यहां से हमने सिग्मा सिग्मा लिख के E1 और E2 का मान रख दिया। अब बच्चों अगर हम E1 बटे E2 करें तो हमें क्या मिलने वाला है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए सिग्मा से सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, यानी E1 अनुपात E2 जो मिलेगा बच्चों हमें कितना मिल रहा होगा? 1:1 मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दोनों ही गोलों की पृष्ठों पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा बच्चों, वो हो जाएगा सही विकल्प D 1:1। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बच्चों D 1:1। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।